अनार के पौधों को 3 तरीके से ग्रो किया जा सकता है, बीज के द्वारा, कटिंग के द्वारा और एयरलिंग के द्वारा। जो अनार का पौधा बीज के द्वारा ग्रो किया जाता है उस पर फ्रूट आने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन कटिंग के द्वारा या फिर एयरलिंग के द्वारा जो अनार का पौधा ग्रो किया जाता है उस पर अगले ही सीजन में फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एयरलिंग या फिर कटिंग से जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, कम हाइट में ही उन पर फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप जो हमारा ये अनार का पौधा देख रहे हैं, एयरलिंग से तैयार किया गया पौधा है और इसको हमने ऑनलाइन खरीदा है। कम हाइट में ही इस पर अच्छी खासी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और इसको हमने एक छोटे से गमले में लगा रखा है। अनार के बेहतरीन क्वालिटी के पौधे ऑनलाइन कैसे खरीदें और ख़रीदने के बाद में उनको कैसे मिट्टी में लगाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे 1 साल की अपडेट दिखाएंगे। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1 साल पहले अनार के इन पौधों को हमने जब ऑनलाइन खरीदा था तो हमारे पास कुछ इस तरीके के ये अनार के पौधे आए थे। इन पौधों की ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है और ये पौधे एयरलिंग से तैयार किए गए हैं। चलिए अब हम इन पौधों को गमले में लगा देते हैं। गमले में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। ऑनलाइन अनार के पौधे खरीदने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अनार के पौधों को कैसी मिट्टी में लगा रहे हैं, मतलब खास तौर से गमले में कैसी मिट्टी में लगा रहे हैं। तो गमले में लगाने के लिए जो हम मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं ये बालू मिट्टी है 70% और इसके अलावा ये 30% वर्मी कंपोस्ट है। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में किसी भी गमले में लगा देंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ज़मीन में लगा रहे हैं तो कैसी भी मिट्टी में अनार के पौधों को लगा सकते हैं। अनार के इन पौधों को हम डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाएंगे बल्कि इनको छोटे गमले में लगाएंगे। ये जो आप गमला देख रहे हैं इसकी गहराई 6 इंच है। इसके अलावा इसके बॉटम में जो ड्रेनेज होल होते हैं उसको हमने टूटे हुए गमले के टुकड़ों से इस तरीके से ढक दिया है जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे और मिट्टी पानी देते समय इन होल के द्वारा बाहर न बह जाए। चलिए अब हम अनार के पौधे इन गमलों में लगा देते हैं। जैसे ही अनार के पौधों की ग्रोथ अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में इन अनार के पौधों को हम बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर देंगे। गमले में मिट्टी भरने के बाद में बीच सेंटर में हम अनार के पौधे को लगा देंगे। जहां तक रूट्स हैं इतना ही गहरा हम मिट्टी के अंदर इस पौधे को लगाएंगे और पौधा लगाने के बाद में हम पहली बार अच्छे से पानी देंगे। पहली बार पौधे को लगाने के बाद में पानी इतना देना चाहिए जिससे कि ड्रेनेज होल से अच्छे से पानी बाहर आ जाए। उसके बाद में हम इन पौधों को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सुबह शाम की धूप आती हो, डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो। 3 से 4 दिन के बाद में हम इन पौधों को डायरेक्टली धूप में रख सकते हैं। अनार के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें पूरा दिन की धूप भी मिलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अनार के इस पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 7 दिन का समय हो चुका है। 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। अनार के पौधे की ग्रोथ हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। 3 दिन के बाद में हमने इस पौधे को डायरेक्टली सनलाइट में रख दिया था, लेकिन हमें डायरेक्टली सनलाइट में रखने के बाद में पानी का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। छोटे पौधे हैं, अगर पौधे की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है तो पौधा खराब भी हो सकता है। अनार के इस पौधे को इस गमले में लगाए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अनार का जो ये पौधा है बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल हेल्थी है और इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। इस पौधे की ग्रोथ और भी तेजी से हो इसके लिए हम इस पौधे को किसी बड़े गमले में लगाएंगे। चलिए बड़े गमले में लगाने के बाद में देखते हैं कुछ दिनों के बाद में इस पौधे की ग्रोथ कैसे चलती है। अनार के उस पौधे को हमने इस बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया था। ट्रांसप्लांट करने के बाद में अब तक का जो समय है वो 6 महीने का हो चुका है। 6 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। अनार के उस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चल रही है। पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। अनार के जो पौधे की मेन स्टेम है वो भी काफ़ी मोटी हो चुकी है और नीचे से भी साइड ब्रांचेस निकल चुकी हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इस पर फ्रूटिंग कब तक होती है, कैसे इसकी ग्रोथ चलती है। ऑनलाइन पौधे को खरीदने के बाद में और गमले में लगाने के बाद में अब तक का जो टोटल समय है वो पूरे 1 साल का हो चुका है। 1 साल के बाद का ये रिजल्ट है। 1 साल के बाद में अब इस पर हल्की फुल्की फ्रूटिंग होना भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें एक अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इस पौधे पर और भी तेजी से फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो। तो दोस्तों, अनार के पौधे को ऑनलाइन खरीदने के बाद में गमले में लगाने का पूरे 1 साल का ये अपडेट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आप बेहतरीन क्वालिटी के अनार के पौधे घर बैठे मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो हमने उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करके अनार के पौधे घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है जिसमें हम आपको पौधों से संबंधित नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं, तो आप चाहें तो उस वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। हमने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।